अर्धकायं महावीर्यं चंदादित्यविवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश नंद जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा होगी मेष राशि के जातकों के लिए जब राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, राहु कुंभ राशि में बने हुए हैं, लेकिन उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। 22 नवंबर से 2 अगस्त 2026 तक वो रहने वाले हैं। 22 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र है और शतभिषा का शाब्दिक अर्थ है शत माने 100, भिष माने यानी भेषज माने डॉक्टर, अर्थात उसको सही अर्थों में प्रोटेक्ट करने वाले। सो प्रोटेक्टर ऐसा कहना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। 100 प्रोटेक्टर ऐसे नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में राहु आ रहा है, अर्थात 100 आपके सुरक्षा कर्मी हैं, गार्ड हैं, चारों तरफ आपको सुरक्षा मिल रही है। ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है। एक लाइन में, एक शब्द में कहा जाए, इसको सदभिषा कहते हैं। 100 भेखज, जो भेखज हैं, नाव को पार लगाने वाले हैं, वो भेखज हैं। सदभिषा नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र है और यह 24वां नक्षत्र है। मेष राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि में राहु के रहते हुए सदभिषा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में आने का क्या परिणाम है। और राहु की डिग्री यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। अब राहु मेष राशि के जातकों के लिए एकादश 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। वो पहले भी कर रहे थे, आने वाले 7 महीनों के 8 महीनों के आगे भी वो इसमें गोचर करेंगे। लेकिन इसमें बदला क्या है? बदला है इनका नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में आकर के वह बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और यह है आपके डिजायर का भाव, मेष राशि के जातकों के डिजायर, इच्छा पूर्ति का भाव, इनकम का भाव, आय का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव। तो इनकम, इच्छाएं, बड़े भाई बहन, इनसे आपने बना करके रखनी है। और इनको बनाने में राहु आपकी मदद करता है और बड़े भाई बहनों के साथ आपकी बन रही है। तो आपके जो एनिमीज हैं, शत्रु हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ आपका प्यार संबंध, मधुर संबंध को देख करके वह लोग आपके बीच के संबंध में दरार डालने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूजन पैदा करेंगे, कानाफूसी करेंगे। क्योंकि राहु जो है यह टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का ग्रह है। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन अर्थात कानाफूसी, चुगलखोर, एक दूसरे की चुगली, आपकी चुगली आपके बड़े भाई बहनों से, आपके बड़े भाई बहनों की बातें आप तक पहुंचाने का काम यह राहु यहां पर करता है। लेकिन आपने सुन लिया, उस पर अमल नहीं किया, तो आप पहुंचेंगे अर्श से फर्श नहीं, बल्कि फर्श से अर्श तक, यदि आपने उस चुगलखोर की बातों को ध्यान में नहीं दिया। क्योंकि भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं, और यदि आपने उसकी बातों में आकर के कर लिया तो आप अर्श से फर्श पर भी आ सकते हैं। क्योंकि राहु जो है तूफानी ग्रह है, वायु तत्व का ग्रह है, और यह आपके एकादश भाव में बैठा हुआ है, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हुआ है। जैसे ही आपके मधुर संबंध बनते हैं तो उन मधुर संबंधों में गिरावट भी आ सकती है। राहु 2 प्रकार के परिणाम देता है। जो तूफानी ग्रह है, तूफानी ग्रह और छाया ग्रह है, यह मति भ्रम कर देता है, भ्रमजाल और अविश्वास की भावना भी पैदा कर देता है। यहाँ पर आपने स्वयं के निर्णय से वह आत्म संयम में रह करके वह करना है, और इससे आपकी इच्छाएं भी पूर्ति होंगी। यदि आपने अपने बल पर वह डिसीजन ले लिया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप गलत संगत में न आकर के अच्छे सत्संग में, अर्थात अच्छे लोगों की सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों का साथ करेंगे, तो वह निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता विकसित होगी, बनी रहेगी।
अब राहु यहां से देखते हैं पंचम दृष्टि से आपके तीसरे घर को। तीसरा घर है आपके साहस का, परिश्रम का, करेज का, पुरुषार्थ का। तो यह जो घर है राहु का एकादश भाव मेष राशि के लिए यह उपजय भाव है, और दूसरे उपजय भाव में पंचम दृष्टि से राहु देख रहे हैं जहां गुरु विराजमान है। गुरु विराजमान होंगे 5 दिसंबर से 23 जून तक वह रहेंगे। तो इन 5-6 महीनों में गुरु और राहु की परस्पर दृष्टि रहेगी। जहां गुरु राहु को नवम दृष्टि से देखेंगे, वहीं राहु गुरु को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा है। राहु आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, लेकिन उपजय भाव में विराजमान होकर के अपने ही नक्षत्र में राहु शतभिषा नक्षत्र में जब विराजमान है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आते हैं। इनकम के दृष्टि से, आय की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से, और जो आपने परिश्रम करना है, गुरु महाराज आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके करेज परिश्रम के भाव में। अर्थात आपने अति आत्मविश्वास और अधिक उत्तेजना उसको नियंत्रण में करेंगे गुरु, और उसके सोने पर सुहागा यहाँ पर चढ़ाएंगे राहु, क्योंकि नियंत्रित होगा। गुरु जहां होते हैं वहां पर आत्म विश्लेषण होगा। जैसे मैंने कहा, यह राहु कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ग्रह हैं। यदि आज आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से, और किसी भी प्रकार की पत्रकारिता है, मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूबर हैं, किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपका टू टेबल का बिजनेस है, जॉब है, वह भी आपके लिए अच्छी होगी। आत्मसंयम बहुत बरकरार रहेगा, आत्मविश्वास अच्छी रहेगा। अति आत्मविश्वास से बचना है। अब यहाँ पर जो आप एफर्ट्स लगाएंगे, वह एफर्ट्स आपके कामयाब होंगे। अब ये नहीं है कि आपने कोई भी कार्य में हाथ डाल दिया वह आप उसमें सफल हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे पहले आप 10 बार प्रयास कर रहे थे, 10 एफर्ट्स लगा रहे थे, उसमें जाकर के आपको एक सफलता मिल रही थी। अब आप क्या करेंगे, आप 10 प्रयास करेंगे, 10 प्रयास में से आपको 5 प्रयासों में सफलता मिलेगी। 5 प्रयासों में सफलता मिलेगी, अर्थात आपने 10 जगह अप्लाई किया है इंटरव्यूज के लिए, आपने 10 जगह अप्लाई किया है और आपको 4 जगह से अपॉइंटमेंट हो जाता है या कॉल लेटर आ जाता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपकी बनने वाली है। अब राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है और आपके प्रेम संबंधों का भाव है। प्रेम संबंधों में आपने अपने बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से ध्यान देना है, क्योंकि प्रपंच का ग्रह है, यह प्रेम जाल में आपको फंसा सकता है। यहाँ पर आपने अपनी बुद्धि से, विवेक से यदि काम लिया, जो आपके पास बुद्धि है, जो गॉड गिफ्टेड है, उसको यूज करते हुए आपने उस जो भी आपको प्रेम जाल में ले रहा है, प्रेम जाल यही नहीं कि जो विपरीत लिंगी है, अर्थात अपोजिट सेक्स वाला है, उसी की बात नहीं है। प्रेम संबंध लड़का लड़की, मेल फीमेल के प्रेम संबंध से मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार के प्रेम पाश में वह डाल करके आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। आपने अपने बुद्धि विवेक से उसकी गणना करनी है, उसकी रीडिंग करनी है कि यह कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, उस पर निर्णय करके आप इसमें वह कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है, संतान भाव का भी यह घर है। संतान भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। संतान को लेकर के भी आप चिंतित हो सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं। उस कंफ्यूजन की स्थिति को, क्योंकि यह जो घर है यह राहु का शत्रु घर है, शत्रु ग्रह का घर है, सूर्य का घर है, जिसको सूर्य नारायण भगवान और चंद्रमा को वह ग्रस लेते हैं राहु। तो इसलिए इस भाव में आपने अपने बुद्धि विवेक बुद्धिमत्ता से काम लेना है। राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, आपके जो स्पाउस का भाव है, पति पत्नी का भाव है। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आपके स्पाउस के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। आप अविवाहित हैं, मेल फीमेल हैं, अविवाहित हैं, तो इन 7-8 महीनों में आपके विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। और आपने प्रयास किया तो आपका विवाह इस बीच में हो सकता है। 8
2026 2 अगस्त से पहले पहले आपका विवाह संबंध हो सकता है। साथ में यह बिजनेस का भी अर्थात पार्टनरशिप का भी घर है। पार्टनरशिप में आप कोई कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका वर्चस्व उसमें रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप का कार्य करने की सोच रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। आज तक आपने देखा होगा पार्टनरशिप में काम करना है, ऐसी आपकी प्लानिंग रही है, लेकिन वो प्लानिंग आपकी सफल नहीं हो पाई है। लेकिन अब आप एफर्ट्स लगाएंगे तो 4 एफर्ट्स लगाएंगे, 3 एफर्ट्स में आपको उनमें से 3 एफर्ट्स आपके कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह से यह आपके रोजमर्रा दैनिक जीवनचर्या, दैनिक कार्यों का भी घर है। राहु इसमें भ्रम की स्थिति तो बना करके रखेंगे, लेकिन यह जो घर है, यह जो भाव है, यह जो अंक है, तुला राशि का है। तुला राशि का राहु कि तुला राशि के अंक पर आपके सप्तम भाव पर दृष्टि होने से यह अच्छे परिणाम देगा। बात वही है, आपने भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है, डिसीजन लेना है, चाहे वो हाँ में हो या ना में हो, नकारात्मक हो सकारात्मक हो, उसमें डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। और यदि आप सूझबूझ करके सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं तो यह डिसीजन आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब आपको बताता हूं, राहु आपके कारक नहीं है, फिर भी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तब यह स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आपके राहु जो आपकी जन्म पत्ती है, वह राहु आपके 8 के अंक जहां लिखा है कुंडली में, 9 का अंक लिखा है वहां हो, 6, 8, 12 भाव में हो, तब ऐसी स्थिति आपके लिए नहीं होगी। तब वह स्थिति कुछ और हो सकती है। यह राशि का विशेषण आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून शयन पर आधारित है। और राहु के दुष्परिणामों से बचने के लिए अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्तम सिंहाद्रव संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का जप करें और काली वस्तुओं का दान करें तो आपको राहु अच्छे परिणाम दे सकते हैं। राहु देव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।